कभी कभी ऐसे लोगों से खरीदारी कर लिया करो। आज घर से निकलने लगा तो जैसे ही गाड़ी के करीब गया, उम्मी जान की नजरें मुझ पर पड़ गईं। माँ होती ही ऐसी है, चेहरे से सब पढ़ लेती है। मुस्करा कर बोले, कहीं शहर जा रहे हो क्या? वापसी पर मेरे लिए कुछ अच्छा सा फ्रूट ले आना बेटा। मैं रुक गया। उम्मी के पास जाकर उनके हाथ चूमे, दुआ ली और कहा, जरूर उम्मी जान, आपके लिए सबसे अच्छा लाऊंगा। उनकी आंखों में इत्मीनान था, जैसे वो जानती हों अब मेरा दिन खैरियत से गुजरेगा। गाड़ी स्टार्ट की और सफर शुरू हुआ। शहर अभी कुछ फासले पर था कि गाड़ी की लाइट ने सिग्नल दिया, पेट्रोल खत्म होने वाला है। दिल ही दिल में मुस्कुराया, यह भी एक इशारा है शायद। करीब ही एक पेट्रोल पंप नजर आया। गाड़ी रोक दी, नीचे उतरा। पेट्रोल भरवाने ही लगा था कि नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। एक सादा सी चादर ओढ़े सड़क के किनारे बैठे थे और सामने चंद टोकरियों में फ्रूट सजा रखा था। चेहरे पर वक्त की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और आंखों में एक अजीब सा सुकूत, जैसे उम्मीद और थकन आपस में लड़ रही हो। दिल ने कहा, उनसे बात कर, शायद यही आज के दिन की असल मंजिल हो। मैं करीब गया, सलाम किया। बाबा जी ने सर उठाया, कमजोर सी मुस्कुराहट दी और बोले, जी बेटा, फ्रूट लोगे? मैंने पूछा, बाबा जी रेट क्या है? वो हंस दिए, मगर हंसी में उदासी छपी थी। बोले, बेटा, रेट तो सब पूछते हैं पर लेने वाला कोई नहीं आता। उनके ये अल्फाज दिल के अंदर कहीं चुभ गए। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उनसे सारा फ्रूट खरीद लिया। पैसे देते वक्त उनके हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखों में भी नमी आ गई। मैंने पूछा, बाबा जी खाया कुछ? कहने लगे, हाँ बेटा, 2-3 दाने बस खाए हैं। अल्लाह का शुक्र है वो भूखा नहीं सिलता। मैं खामोश रहा। फ्रूट गाड़ी में रखा। गाड़ी चलाई, मगर दिल भारी सा हो गया। रास्ते में ख्याल आया, उम्मी ने फ्रूट मांगा था, पर शायद अल्लाह ने मुझे किसी और के लिए फ्रूट पहुंचाने भेजा था। उम्मी की दुआ, बाबा जी का रिज़्क और मेरे दिल का इत्मीनान, तीनों ने एक ही सफर में मुलाकात कर ली। शायद जिंदगी का असल सुकून यही है कि जब ताव किसी के काम आ जाए तो तेरी अपनी थकन खुद ब खुद उतर जाती है।